तो यार आपने ये वीडियो अगर पूरा देख लिया तो आप प्रोग्रामिंग की सी लैंग्वेज के बेसिक्स को अच्छी तरह से समझने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या है? तो बेसिकली सिंटैक्स सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग का एक फॉर्मेट है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे ये पेज देख सकते हो, तो आप जब भी सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करोगे तो यही फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। यहाँ आपको टॉप पे जो दो लाइंस दिख रही हैं इनको हेडर बोलते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके मेन लिखा जाता है। उसके बाद दो ब्रैकेट बनाए जाते हैं और उसके नीचे दो कर्ली ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं और इनके बीच में जितना भी स्पेस है उसके अंदर हमें जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सब करनी होती है। प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी डाटा इनबिल्ड करने के लिए आप उसे सीधा टाइप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले डाटा टाइप्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो एज यू कैन सी यहाँ दो प्रकार के डाटा टाइप्स हैं और जिन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा टाइप्स कहते हैं। तो हम प्राइमरी डाटा टाइप्स के बारे में पहले बात करते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपको कैरेक्टर्स की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उनको लिखने से पहले आपको पहले कैर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप ए बी सी जैसे कैरेक्टर्स लिख सकते हो। अगर आप इंटीजर्स की कर रहे हो तो आपको आई एन टी जैसे वर्डों का यूज़ प्रोग्रामिंग से पहले करना पड़ेगा। समझते हैं कि इसे कैसे लिखा जाएगा। माना कि आप एक इंटीजर का प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आई एन टी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्पेस देकर जो आपका इंटीजर है वो लिखना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि मेरा वो इंटीजर एक्स है। फिर उसके बाद मुझे सेमी कोलन लगाने पड़ेंगे। एक रूल होता है कि डेटा टाइप इंटर करने के बाद आपको वेरिएबल नेम लिखना होता है और डेटा टाइप और वेरिएबल नेम के बीच में तो स्पेस दिया जाता है पर वेरिएबल नेम में कोई स्पेस नहीं दिया जाता। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रखा है कि डेटा टाइप के बाद जब मैंने वेरिएबल नेम माई नेम लिखा है तो उसमें स्पेस दे दिया है। अब ये अगर मैंने स्पेस दे दिया तो मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो मुझे वेरिएबल नेम में कोई भी स्पेस नहीं देना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो मान लेते हैं मैंने एक ऐप बनाया, उसे आपने डाउनलोड किया। तो डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही उस ऐप को खोलोगे तो उसमें आपको जो कुछ भी लिखा आएगा वो सब तभी आप देख पाओगे जब मैं अपनी प्रोग्रामिंग में वो सारी बातें लिखने से पहले प्रिंट एफ लिखूँ। इसी प्रकार दूसरी चीज़ है स्कैन एफ। स्कैन एफ इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने एक ऐप बनाया कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में लोग जब ओपन करेंगे कैलकुलेटर को तो वो सिंपली टाइप करेंगे 1+2। तो 1 और 2 इन दोनों चीज़ों को स्कैन किया जाएगा और तभी तो उनका रिजल्ट ओवरकम निकल कर मैं आपको रिजल्ट दे पाएगा मेरा ऐप। तो उसके लिए मुझे 1 और 2 इन दोनों डिजिट्स के लिए पहले स्कैन एफ टाइप करना पड़ेगा जिससे वो उन दोनों को स्कैन कर सकें। को इंटीजर को स्कैन कराना है तो परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा, करेक्टर को कराना है तो परसेंटेज सी, स्ट्रिंग को कराना है तो परसेंटेज एस और फ्लोट को कराना है तो परसेंटेज एफ। ये सारे फॉर्मेट्स हैं स्कैन कराने के लिए। तो उसके बाद हेडर फाइल्स आती हैं जिनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद सेमी कोलन लगाना जरूरी होता है और ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स भी लगाना जरूरी होता है और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एच डबल ब्रैकेट सेमी कोलन लिखना पड़ता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल से समझते हैं। माना कि मैंने एक ऐसा ऐप बनाया जिसे खोलते ही आपको दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे वही अपने दोनों हेडर्स को लिखना है। जो हेडर फाइल है उनको लिखने के बाद मैं मेन लिखूंगा, मेन के बाद मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, ब्रैकेट के बाद वही दो कर्ली ब्रैकेट्स बनाकर उसके अंदर प्रिंट एफ लिखूंगा। अब प्रिंट एफ के बाद जो कुछ भी है वो आपको एप्लीकेशन में दिखाई देगा। तो प्रिंट एफ के बाद मैंने हेलो वर्ड्स लिखा है यहाँ डबल कोट्स के भीतर, तो ये आपको मेरी एप्लीकेशन में दिखाई देगा। और फिर मैंने सिंपली गेट सी एच लिख दिया, यानी मेरी स्क्रीन यहाँ पे अब होल्ड हो जाएगी और आपको वही दिखता रहेगा। तो अब जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया तो मुझे अपना एप्लीकेशन खुला और मुझे हेलो वर्ड दिखाई दिया और अब यही चीज़ मुझे दिखती रहेगी। अब मान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग से मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं जो दो डिजिट्स को कैलकुलेट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे हेडर लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेन के बाद ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, फिर दो कर्ली ब्रैकेट्स। वही आपको याद हो गया होगा इतना। तो अब मुझे दो इंटीजर्स का कैलकुलेटर बनाना है। तो पहले मैं इंटीजर यानी आई एन टी स्पेस ए फिर सेमी कॉलन और आई एन टी बी और फिर सेमी कॉलन ये लिखूंगा। मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे ही मेरा ऐप खोले तो उसे दिखाई दे इंटर द फर्स्ट नंबर। तो मैं ये सब चीज़ें लिखूंगा और उनके पहले प्रिंट एफ लगा दूंगा। और जब आप अपना फर्स्ट नंबर उसके अंदर डायल करोगे तो मेरा ऐप उसे स्कैन करे। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि स्कैन एफ उसके बाद ब्रैकेट बनाकर परसेंटेज डी यानी जो इंटीजर है वो स्कैन होगा एक ही फॉर्म में। ये सब मैंने लिख दिया। तो फर्स्ट नंबर इंटर करने के बाद मैं यूज़र को स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि इंटर द सेकंड नंबर। तो ये दिखाने के लिए मुझे फिर से सेम लाइन के आगे प्रिंट एफ लगाना पड़ेगा और वो जो भी नंबर उसके अंदर इंटर करेगा उसे स्कैन करने के लिए स्कैन एफ फिर उसके बाद ब्रैकेट में परसेंटेज डी एज बी। उसके बाद मेरा प्रोग्राम उन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालेगा। तो उसके लिए मुझे पहले इंटीजर सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी सेमी कोलन लिखना पड़ेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसे प्रिंट करने के लिए मुझे फिर से प्रिंट एफ और ब्रैकेट में सम ऑफ टू नंबर्स लिखना पड़ेगा। अब यहाँ तक हमारे एप्लीकेशन को ये तो पता लग गया कि मुझे लिखना है सम ऑफ टू नंबर इज़, लेकिन इज़ के बाद क्या लिखना है? तो जो हमारा रिजल्ट है सी उसे मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर दूंगा, यानी अब हमें रिजल्ट दिखाई देगा कि सम ऑफ टू नंबर इज़ द गिवन आंसर। इसके बाद आपको गेट सी एच डबल ब्रैकेट सेमी कॉलन लिखना है और इसके साथ आपका जो प्रोग्रामिंग है कैलकुलेटर का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए अपना ऐप ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने अपना ऐप ओपन किया तो मुझे सबसे पहले दिखाई देगा एंटर द फर्स्ट नंबर और मैंने टाइप किया यहाँ पे 10। फिर आएगा मेरे पास एंटर द सेकंड नंबर, मैंने टाइप किया
20। तो जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो मेरे सामने रिजल्ट आ जाएगा द सम ऑफ नंबर इज़ 30 और इस प्रकार हमारा कैलकुलेटर तैयार है।